हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। मैंने वसीयत की है जब मैं मर जाऊं और मरने से पहले अगर कोई एक जूता ला सके, मैं सैयद हूं, इसके बावजूद मुझे दफन करने और मुझे दफन करने से पहले, तख्ते लगाने से पहले, मिट्टी डालने से पहले मेरे सीने पर एक जूता रख देना उस फलस्तीन की बच्ची का, ताकि मेरे गुनाह माफ हो जाएं, कुछ पापी की अल्लाह बख्शिश कर दे। कौन बच्ची जिसने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं बच्चियां, उनमें से एक का जूता जिन्होंने ये बयान दिया है। हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा क्यों? रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। कह लगे इस वजह से सोते हैं कि जब रात को बम गिरते हैं हमारे घरों पर तो मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चों की लाशें हमने उठाई, हमारे घर मलबों में तब्दील हो गए, हमारी बस्तियां उजड़ गईं, घर के घर उजड़े, मगर हमने न कुरान छोड़ा न कुरान छोड़ा। कुरान की तिलावतें वो कर रही हैं रेत के ढेरों पर, घरों के ढेरों पर। उन्होंने कुरान पढ़े, उन्होंने कुरान की तिलावतें की, उन्होंने कुरान को पढ़ा, उन्होंने पर्दे को किया, मगर आज हम भूल गए, हमारे घरों से कुरान निकल गया। मदीने में एक औरत दुआ मांग रही है, मेरी तरफ देखो। हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ जाएगा अपने जवान बच्चों को लेकर के। वो आए औरतें, तो औरतें अपने जवान बेटों को लेकर के आई, माएं बहनों, अल्लाह को जिक्र याद किया करो। ये जमीन का हिस्सा, हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फक्र करेगा, दूसरे दिन फक्र करता है कि आज मेरे ऊपर ऐसे बंदे बैठे थे जिन्होंने रब को याद किया। आज आप बैठे हो, ये जमीन गवाह बना लो। मोटर बाइकों पर मुसल्ला रख लो एक। अगर तुम्हें अल्लाह ने कार दी है तो तुम बेकार हो अगर कार रोककर तुम नमाज नहीं पढ़ते। क्योंकि कितने लोग ऐसे दूसरों की गाड़ियों में बैठ के सफर करते हैं नमाजी, मगर रुक नहीं पाती तो रोते हैं या अल्लाह नमाज कज़ा हो गई। मगर वो कितना कम नसीब है मुसलमान जिसके पास कार भी है और नमाज का टाइम भी है। वो गाने तो सुनने में सफर गुजार रहा है मगर सजदा करने में सफर नहीं गुजार रहा है। कार का शुक्र ये है कि कार को रोक के जंगलों में रोड पर नमाज पढ़ो और सजदे में जाओ और सजदे में जा करके रोड पे अपनी नाक रख लो और कहो मालिक तूने मुझे कार जरूर दी है मगर फिर भी मैं घमंड और गुरूर में नहीं आया, बल्कि मैंने अपनी नाक तेरी बारगाह में रगड़ दी है, मत्था तेरे सामने झुका दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसको बुलंदी अता कर देता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हमारे बुजुर्गों ने नमाजें पढ़ी हैं, गाड़ियां रुकवा के, ट्रेनें रुकवा के। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे। मौलाना साहब ने बड़ी मेहनत की है, यहाँ से महफिल से कुछ लेके जाओ मेरे भाइयों। इधर देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं, ये कोई मजाक नहीं है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो। कितने लोगों को मौत आ गई तो कोई बता के आती है मौत। घर से गया बंदा वापस उसकी लाश आए या वो आए उसको खुद पता नहीं। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं वो नेक नहीं हो सकता जो मौत को भूल गया है, नेक नहीं बन सकता। जो मेरे नौजवान फिर ऊपर जाके खड़े हो गए उन पे मेरी फिर नजरें टिक रही हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ नौजवानों, ओ रोड पर बातें करने वालों, इधर आ जाओ। मुसलमानों के बच्चे हो तब भी आ जाओ, तुम अगर गैर मुस्लिमों के हो तब भी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ए लड़ाई न लड़ो बेटे, कमेटी वाले भाई लड़ाई न लड़ो, इससे इतना जबरदस्ती ना करो कि झगड़ा हो जाए।
ये पबजी वाले पबजी की पैदावार है, नहीं आएंगे। हाँ, ये पबजी वाले हैं, ये अब जिंदा जरूर हैं मगर बहुत दिनों पहले इनके दिल मर गए। इन नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा। हाय अफसोस। आपको पता है गजा के लोगों ने मैसेज दिया है कि अब कोई गजा के लिए दुआ न करे। क्यों? गजा में कुछ बचा ही नहीं, सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। यहूदियों ने बच्चों को बम्बों से उड़ा दिया। जब बम गिरे तो उनकी लाशें ऐसे बिल्डिंगों से ऊपर तक चली गईं, उड़ती भी गईं। अब तो मुसलमानों देख लो, बच्चे बर्बाद, पूरा फलस्तीन बर्बाद, और हम आज भी यहूदियों के हाथों में हैं। ये तुम्हारे मोबाइल, इंस्टाग्राम यहूदियों का, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का, स्नैपचैट यहूदियों का। यहूदियों ने तुम्हें कैसा खिलौना बना रखा है कि जिस पैसे से वो तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, तुम इंस्टाग्राम में कमा के उनको वही पैसे दे रहे हो। जिन पैसों से वो तुमको कत्ल कर रहे हैं, वही कोका कोला पी करके तुम उसको पैसे दे रहे हो। तुम अपने भाइयों के कत्ल में इस तरह से काम कर रहे हो कि वो जिस पैसे से तुमको मार रहे हैं। यहूदियों का मामला है, जरा देखो। मुसलमान को नमाज पढ़ने में दिक्कत है, उसको दुरूद पढ़ने में दिक्कत है। एक मौलाना है और माज़अल्लाह ऐसे कितने हाफिज और कुरान है दुनिया में जो फेसबुक तो 3-3 घंटे देख लेते हैं मगर कुरान का पढ़ने की तौफीक उनको नहीं होती। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये बताओ, यहूदियों के मोबाइल, यहूदियों का इंस्टाग्राम, यहूदियों का फेसबुक, यहूदियों का ये सारे सोशल साइट, और हम सब उनके हाथों के खिलौने बन चुके हैं। अगर आज मुसलमानों की औरतों ने अपने बच्चों को दीन सिखाया होता तो ये खड़े होके जलसों में आकर के बेहयाई और बेशर्माई से इधर उधर घूम नहीं रहे होते। ये जितने रोडों पर खड़े हुए इधर उधर दूसरों की बहनों को देख रहे हैं, इनके घरों में भी इनकी बहनें हैं। ये जितने भी ये महफिलों में आते हैं और हुजूर की महफिल में आकर के ये नहीं समझते कि इन महफिलों में औरतें भी आई हैं, बच्चियां भी आई हैं, किसी घर की इज्जत भी आई है। एक आदमी बड़ा मन चला था, बहुत मन चला था, बहुत उसकी आंखें इधर उधर घूमती थी, मगर लोगों ने देखा अचानक नेक बन गया। किधर ही नहीं देखता, नजर झुका के जलता है। दोस्तों ने कहा पहले तो लड़कियों पे कमेंट करता था, कोई लड़की गुजरती थी तो उसे बुरी नजर से देखता था, आज क्या हुआ है? कहने लगा मुझे पीर मिल गया है, अब मैं अपने पीर की वजह से सारे गुनाह छोड़ चुका हूँ, मैं नस्बत निगाही नहीं करता, निगाहें मैं ऊपर उठाता हूँ तो मुझे डर लगता है। उसके दोस्त बोले कौन ऐसा पीर है जिसने तुझे नेक बना दिया इतने बिगड़े हुए इंसान को? कहने लगा अल्लाह ने मुझे एक बेटी दे दी है, वो बेटी मेरी पीर बन के आई है। मैं सोचता हूं कि कल को ये जवान होगी तो इस पे कोई नजर करेगा तो मुझ पे क्या गुजरेगी। है मुसलमानों, तकरीर क्या करूं, यही बता रहा हूं आपसे मेरे भाइयों। हो सकता है जिंदगी की मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं, और हो सकता है तुम आप लोगों में कोई ऐसा इंसान हो जो आखिरी नसीहत सुन रहा है, इसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, तख्ते लगा दिए जाएं, उसको गुस्ल दे के कब्र में दफना दिया जाए। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। कभी सोचा ही नहीं, दुनिया बना ली मगर आखिरत के बारे में न सोचा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दिल जलता है जब हालात देखते हैं मुसलमानों के। पहले के जमाने के लोग अलग थे, पहले की औरतें भी अलग थी, पहले के मर्द भी अलग थे। आपने ये गौर किया होगा कि जितनी भी आजकल बच्चे बेपरवाह हैं और बिल्कुल माँ बाप के नाफरमान हैं, अक्सर बोलो बात सही कह रहा हूं गलत? मगर आपने देखा होगा उन सारे नाफरमानों में आज भी हाफिज कुरान, मौलाना, ये उलमा, ये सब अपने माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं।
अक्सर 90% 99% बच्चे मुसलमान हाफिज को हाफिज हाफिज, और ये उलमा ये अपने माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। कोई एक दो बिगड़े हुए हो तो उनका जिक्र नहीं करते हम जलील का। अक्सरियत यही है कि हाफिज कुरान मौलाना ये अपने माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। मेरी बहनें भी सुने, आप भी सुने। क्यों होते हैं ये आपको बताऊं, इस वजह से होते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं इस वजह से उन्होंने राज पर्दा उठाया कि जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में बोलना शुरू करे, यानी 1-1.5 साल का, तो जब बोलना शुरू करे तो बाप को चाहिए कि उसके साथ कहो बेटे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया अपने बच्चों पर, आप करना। अब आप अपने बच्चे से कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब बच्चा कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा, आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। बाप किस मुंह से कहेगा अपने बच्चे से नमाज पढ़ने को जब खुद ही नहीं पढ़ता है तो? और मां किस मुंह से कहेगी अपनी बेटी से कि पर्दा कर, जबकि वो खुद ही नहीं करती है। ये सुन्नी उलमा बैठे हैं। मैं जब आज आ रहा था तो मैंने देखा मुसलमानों सुन्नियों के घरों पर अल्हम्दुलिल्लाह हरे कलर के झंडे लगे हैं हुजूर की विलादत मुबारक के। हर साल झंडों की तादाद बढ़ रही है, झंडों की लंबाई बढ़ रही है। कई मीटर से लाखों मीटर कपड़ा, करोड़ों मीटर कपड़ा झंडों के काम में खर्च हो रहा है। अच्छी बात है। झंडे वाला घर देख के लगता है हुजूर के आशिक का घर है, किसी मिलाद मनाने वाले सुन्नी का घर है, खुशी होती है। नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मगर मेरे भाइयों ये बताओ हर साल जहां झंडों की कपड़ों की तादाद बढ़ रही है उसके मीटरों में इजाफा हो रहा है, वहीं पे औरतों के कपड़े छोटे होते चले जा रहे हैं, उनके कपड़े तंग होते चले जा रहे हैं। तो सुनो मेरे भाइयों, घरों पे झंडे लगाने से मदीने वाला राजी नहीं होगा, बल्कि औरतों के कपड़े ठीक ठाक होने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। मेरी अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बेटियों से गुजारिश करता हूं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कितनी खूबसूरत घर बना लो, आजकल बड़े खूबसूरत घर बन रहे हैं। ये टाइल्स वो टाइल्स, ये घर ये लगाया, मार्बल वो मार्बल, ये टाइल्स बाथरूम में ये लगेगी, यहाँ पर ये लगेगी, यहाँ पर ये पत्थर, यहाँ पर ये सोफा, यहाँ पर। कितने खूबसूरत घर बना लो। इकबाल कहता है मगर घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता। कौन सा घर? कहते हैं वो घर जिस घर में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होता है। सैयदा फातिमा का, मेरी बहनें सुने, उनके लिए तकरीर पूरी। सैयदा फातिमा का जहां जिक्र क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से। बोलो बात सही गलत? बोलो बात ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? घर कौन बनाती है? औरत। औरत घर बनता है औरत से। औरत बनी है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। मुसलमान लड़कियां जिनके सरों पे दुपट्टे रखने में उनको बड़ी उलझन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने कभी सर पे दुपट्टा उसके रखा ही नहीं। जब मां को देखती तो वो भी वैसे ही करती। पहले के लोग जब शादी करते थे इसी वजह से नस्ल बचाते थे, कहते थे भाई नस्ल देख के शादी करो। लड़की नेक देखो, इधर देखो, इधर देखो, लड़की नेक शादी। अच्छा पहले कहते थे नानी तक चेकिंग करो, नानी तक, नानी शरीफ है तो नवासी, यानी नानी शरीफ होगी तो नवासी। अब नहीं देखते, अब नहीं चेक करते, अब तो मालदार चाहिए बस। दौलत वालों की लड़कियों के निकाह खूब हो रहे हैं, गरीबों की लड़कियां घरों में बैठी हैं,
पढ़ी लिखी हैं, नेक हैं, शरीफ हैं, रिश्ते नहीं आते, गरीब आदमी है। जब शादी देख के आया अपने पड़ोसी की तो घर में रात को रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? तो बूढ़ा रो के कहने लगा मेरे पड़ोसी ने अपनी बेटी की शादी कर दी, मालदार है, मैं तो 800-900 रुपए रोज का मजदूर हूं और वो सब खर्च हो जाते हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं कैसे शादी करूंगा? रात को नींद नहीं आती, बूढ़ा रो रहा है, मेरी बेटियों की कैसे शादी करूंगा? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक तो मस्जिद में के सामने कटोरा रख के मांगने वाला भिखारी है, मगर वो उस भिखारी से लाख दर्जे बेहतर है जो अपने लड़के के लिए जहेज में भीख मांगता है। आज भी इस जमाने में अगर कोई लड़का ऐसा है तो मैं उसके हाथ इस महफिल में चूम लूंगा। वो लड़का अगर कोई ऐसा हो, मैं सैयद हूं मगर फिर भी उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। वो लड़का जो अपनी शादी से पहले ऐलान करे बगैर जहेज के करूंगा, नेक लड़की से शादी करूंगा और बगैर किसी जहेज के एक कप चाय भी नहीं पीऊंगा, ऐसे ही शादी करूंगा। जब बाप पूछे, रिश्तेदार पूछे क्यों नहीं करेगा, तो मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हबीब मिल्लत हबीब मिल्लत, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पहले लोग शादियां करते थे इसी वजह से नेक लड़कियों की के साथ शादी करते थे कि औरत अच्छी आ गई, माँ अच्छी आएगी तो बेटी अच्छी होगी। अब सुनो, इसकी वजह से करते थे कि नानी तक को चेक करो कि भाई नानी की बातें बेटी में आएंगी और बेटी की बातें आएंगी फिर नवासी में। इस्लाम कहता है हाँ बिल्कुल देखो, नानी देखनी है तो जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी को देखना है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, हक है हज़रत, बिल्कुल सुभान अल्लाह। औरतें अगर नेक हो जाएं, सुभान अल्लाह, तो फिर घरों में बरकतें ही बरकतें। अगर माँ नेक हो जाए तो बच्चे नेक हो जाएंगे। इसी वजह से गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हुई है, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ है, 1000 बीघा जमीन है, एक आदमी पर मालदार हो गया नहीं हो गया वो 1000 बीघा जमीन, उसके 100 नौकर काम करते हैं। बोलो जल्दी से सुनियो, कितने नौकर? 100 नौकर, और बीबियां उसके पास है 2। उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसे ठीक मिली। कभी कभी बीबी ठीक मिलती है, इसको तीसरी ठीक मिली, क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ती थी। क्या करती थी? जल्दी बोलो, क्या करती थी? नमाज पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी। उसका अब्बा नमाजी, उसकी मां नमाजी, मगर यहां आई तो आकर के देखा कि कोई नमाज नहीं पढ़ता। अब दम घुटने लगा, झगड़ा तो कर नहीं सकती थी, समझदार थी, अब यही झगड़ा लगा लेती, पूरी जिंदगी यही झगड़ा करती है कुछ औरतें, मैं नमाज पढ़ती हूं तू नहीं पढ़ती। कुछ मर्द इस वजह से परेशान हो जाते हैं बेचारे, एक वक्त की नमाज दो, एक आध हफ्ते नमाज पढ़ ली, पूरी दुनिया को जहन्नमी समझने लगे। नमाज का गुरूर, इबादत का गुरूर, ये बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाजी हो और अपने भाइयों और दोस्तों को भी नमाज की तरफ लेकर। बोलो, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें डराता हूं तुम्हारी बीवियों से, उन्हें मारना तोड़ना नहीं, मार के कहो जा अपने घर चली जा, नहीं जाती बेचारी। तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। देखो मियां सब मान लेते हैं मियां को, मगर बीबी मियां नहीं मानती। हजरत को सारी दुनिया हजरत मान लेगी, मगर बीबी हजरत, जल्दी बोलो, बीबी हजरत, और वो हजरत बड़ा कामयाब है जैसे बीबी हजरत मान ले। बच्चे बैठ,
तरीका तुमने इख्तियार कर लिया। अच्छा, अभी जब मोबाइल चलाओगे 3-3 घंटे तुम्हें कोई हाजत नहीं होगी, चलाते रहोगे। महफिल का अदब पता है तुमको? इस महफिल में तब आया करो जब तुम्हारे दिल लगा करे। यहां पर बुलाने कोई नहीं आता आप लोगों को। 10 आदमी बैठे हो मगर वो बैठे हो जिनके दिल लगे। इंसान बात सुना रहा है और वो ऐसे गधे की तरह आदमी उठ के चल दिया। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। अब सब हजरत मान लेंगे मगर बीबी हजरत। मगर अंग्रेजों ने एक बात लिखी। अंग्रेज कहते हैं हम इस्लाम को नहीं मानते मगर इस बात को मानते हैं कि इस्लाम के पैगंबर की सारी बीबियां उनको नबी मानती थी। हुजूर की सारी बीबियां हुजूर को। और सुनो, हमारे बुजुर्गों में भी माजी करीम में ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी बीवी ने उनको माना है। सुनो, एक बुजुर्ग है यहीं पे आसपास के रहने वाले, आपके आसपास के ही। उन्होंने कहा उनकी बीवी से, वो कह रहे हैं कि ऐसा करो तुम किसी की मुरीद हो जाओ, फिर तवज्जो करो। तो उन्होंने कहा टाल दिया। 1 महीना 2 महीना गुजरा, फिर कहा किसी की मुरीद होना तुमको लाजिम है, किसी की मुरीद हो जाओ। तो कहने लगी नहीं, फिर उन टाल दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उन पीर साहब ने कहा ये बताओ मुरीद क्यों नहीं होती, तुम किसी की हो जाओ। क्या मुरीद होना जरूरी है? कहा तुम जिस पीर को कहोगे हिंदुस्तान के, मैं तुम्हें ले जाकर के मुरीद करवा दूंगा। तो कहा अगर ये जरूरी है मुरीद होना तो आप ऐसा करें, आप मुझे अपना मुरीद कर ले, क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान नहीं देखा। आप मेरे शौहर हैं, मैंने आपका रात भी देखी है, दिन भी देखी है, सुबह भी देखा है, शाम भी देखा है। आप मेरा लिबास, मैं आपका लिबास, मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान नहीं देखा। लिहाजा आप ऐसा करें, मुझे अपनी बैत में शामिल कर ले। उस पीर ने अपनी उस बीवी को मुरीदा बनाया। सुनो, वो कोई और पीर नहीं था बल्कि उड़ीसा के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुजाहिदे मिल्लत सादा शख्सियत, कपड़ों से कभी किसी को नहीं लगा ये मुजाहिदे मिल्लत हैं, मगर उनके काम से दुनिया ने पहचाना कि वो मुजाहिदे मिल्लत हैं। आजकल कपड़े हैं मगर काम नहीं है। ऐसे ऐसे कपड़े हैं, पीर साहब ऐसे बन के ऐसे इतनी ड्रेसिंग करते हैं कि इतनी तो दुनियादार आदमी ड्रेसिंग नहीं करता हो। इधर से उधर से ये शेरवानी, ये दुनिया भर, ये कोई नाजायज नहीं, मगर फिर भी अल्लाह को सादगी पसंद है। बोलो, अल्लाह को सादगी पसंद है। मुजाहिदे मिल्लत की सादगी तो हमने नहीं देखी, मगर हिंदुस्तान के बड़े बड़े पीरों में वो तमाम चलने में, बोलने में उनका वो तरीके और उनके पीछे वो लोग और उनके कपड़े और उनके पीछे वो सारी दुनिया की सौगातें, वो दुनिया का VIP ट्रीटमेंट देखा। मगर फिर हमने जब उड़ीसा के फिर मुजाहिदे मिल्लत के नवासे हुजूर हबीबे मिल्लत को देखा तो ये सोचने में मजबूर हो गए, जब नवासे की इनकी सारी और सादगी का ये आलम है तो मुजाहिदे मिल्लत की सादगी का आलम क्या होगा। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठा दूं? उसने कहा फागिया से मुझे समझाएगी। डांट दिया, फटकार दिया, चली गई। मगर दूसरे दिन भी आई। दिल उसने टूटा नहीं, उसका अल्लाह वाली थी, उसने उम्मीद नहीं तोड़ी। दूसरे दिन भी आई, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने जो है वो कहा फिर तुम आग लेके आ गई, फिर नमाज के लिए कहोगी। कल वाला दूध भी याद था, अच्छे से लेकर के आई थी बना के। और आज उसने जो है ना वो दूध पीने से पहले कहा नमाज के लिए कहोगी। कहा देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, मेरा हक तो मत मारिए। उसने फिर उसे दूध पिलाया, फिर उसके बाद पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को फिर नींद आने लगी। इसने कहा चौधरी साहब बुरा ना मानना, इजाजत दो तो फजर में नमाज के लिए उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा न ताओ इस बार लात मारी। ऊपर से अचानक जब लात मारी तो पलंग से नीचे गिरी, मुंह उसका पत्थर में लग के मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे गिरने लगे। मगर ना जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, उसका बाप कितना शरीफ था। एक लफ्ज भी तू नहीं बोली, मैं तुझे नमाजी बनाने आई हूँ और तू मुझे मारता है, मुझे गालियां देता है, मुझे धक्के, मेरा मुंह फाड़
फाड़ दिया, कुछ नहीं बोला, मुंह अपना साफ पहुंचते हुए खून नीचे को मुंह करते हुए चली गई। मगर आंधी जाती रही, आती रही, गालियां भी खाती रही, ठोकरे भी खाती रही, पिटती भी रही, मगर रास्ता नहीं बदला। मौका देख के तबलीग कर देती थी। एक दिन चौधरी ने कहा, तू भी चौधरी के घर की लड़की है, ये बता तुझे क्या लालच है, क्या लालच है ऐसा जो पिटती है, मारता हूँ, गालियां देता हूँ, थक्के मारता हूँ, फिर भी आती है। कहने लगी, चौधरी साहब लालच की बात नहीं है, बात यह मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं चौधरी। अगर तू बेनमाजी रहा, अगर तू बेनमाजी रहा चौधरी, तो याद रख, फिर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी मरते वक्त कि सारी दुनिया का पानी भी पी ले वो, तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है। और ऐ चौधरी, बेनमाजी जब कयामत के दिन उठेगा तो दुश्मनों ने खुदा के साथ उठेगा, वो फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा और जहन्नम में जाएगा। ऐ चौधरी, बात यह है, मैं पिटती हूँ, गालियां इस वजह से खाती हूँ कि तू अगर बेनमाजी रहा तो मेरा बच्चा, आने वाली नस्ल बेनमाजी होकर के जहन्नम में चली जाएगी। मैं एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा घर उजड़े और मेरे घर में जहन्नमी बच्चे रहे। तो बस इसी वजह से पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, तेरी ठोकरें खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं चौधरी, बस ये इसी वजह से मैं आती हूँ। चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा, सुबह तू मुझे मत उठाना, मैं सुबह तुझको उठा दूंगा। चौधरी ने सुबह उठा दिया, दोनों ने वुजू किया, दोनों सजदे में गए। जब आदमी सजदे में गया तो औरत का दिल बिल्कुल भीग में उसका भर आया और सजदे में जाके बोली, मालिक, जज्बात उसके उभर आए और सजदे में जाके गिड़गिड़ा के सिसक के रोने लगी और कहने लगी, मैं कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं मालिक, मैं तेरी कमजोर बंदी हूं, मैं दिल नहीं बदल सकती, मैंने पिट के कुट के गालियां खा के, तुझे खबर है मैंने कितनी गालियां खाई, लाते खाई, तब मुश्किल से मेरा आदमी सजदे में आया है मालिक, इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे आगे कबूल कर लेना तेरा काम है मालिक, मैं तेरी कमजोर बंदी हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है मालिक, मेरी भूलने की आदत है, तू भूलने से पाक है मेरे करीम, अपनी बंदी पे अपना करम कर दे, इसका दिल बदल दे मौला, इसका दिल बदल दे, इसका दिल बदल दे, इसका दिल बदल दे। रोते रोते उसने ऐसी दुआएं की कि उसकी दुआएं कबूल ऐसी हुई कि चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ी। अपने घर में असर यह हुआ कि बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज भी लोग देखने के लिए जाते, इतनी आलीशान बनवाई, उसके 100 नौकर नमाजी हो गए, उसकी बीबी बच्चे उसके सारे नौकर नमाजी बन गए। उसके बाद उसने मोहल्लों में जाकर के, बस्ती में, करिया में जाकर के मसाजिद बनवाई। एक औरत की वजह से पूरे इलाके में नमाजी बन गए, उसके कदमों की बरकत से नमाजी बन गए। सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं हुआ, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब और अल्लाह का वली बन के पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था, तस्बीह फिरी पर किल्ली फिरियां, की लेना तस्बीह फड़के हूं, इल्म पढ़ा पर अदम न सिकिया, की लेना इल्म फड़के हूं। यानी पंजाब में अगर माँ बाप नमाज पढ़े, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तो बेटा कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी की सरजमीन पे, तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं उड़ीसा की सरजमीन पे, तो बेटा हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, जब मोइनुद्दीन अजमेरी के, तो बेटा गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जीलानी के, तो बेटा बगदाद का गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में, तो फिर बेटा हुसैन करबला के मैदान में सर रखता है और कहते हैं, मेरी माँ फातिमा आप जब भूखी प्यासी सजदा करती थी, तो रात को जब सजदा करती थी तो फजर में सर उठा लेती थी, मगर तेरा बेटा हुसैन जब करबला में सजदा करेगा तो सजदा करेगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान क़यामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत वलमाए अहले सुन्नत। क्यों मेरी बहनें आज दीन से दूर हो रही हैं? मैं अपनी उन बहनों को ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी वो बहनें जिन्हें फैशन का रंग चढ़ गया, मेरी वो बेटियां
जिन्होंने कुरान खोले हुए जिन्हें हफ्ते और महीने हो गए, उनसे कह रहा हूं तुम्हारी तकदीर कुरान में है। कुरान में मेकअप करने से तुम्हारे घर के हालात नहीं बदलेंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ती? तुम पर्दा क्यों नहीं करती? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं अपनी उन बहनों को ढूंढ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बहनों के जो कदमों में ये जो गंदगी लगी है फैशन की, ये मीडिया की, ये आदि आस्तीन के कपड़े पहनने की और ये बेकार से कपड़े पहनने की, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने इमामे से उनके पांवों की वो गंदगी साफ करूं और उनसे कहूं मेरी बेटियों, तुम अमेरिका की नौकर नहीं, तुम अमेरिका की कोई बेहया औरत नहीं हो, तुम तो मदीने की फातिमा ज़हरा की कनीज़े हो। कनीज़े काश मैं अपनी बहनों से कह पाता, काश मैं अपनी बेटियों को समझा पाता। मुझे तो फिर वो रहकर फिलिस्तीन की बच्चियां आती हैं याद, कि जिन्होंने अपने घरों के ढेर पर खड़े होकर या रसूलुल्लाह के नारे लगाए थे, मदीने की तरफ मुख करके जब वो औरतें रोती हैं, या रसूलुल्लाह हमारे हाल पर नजर करो। मुसलमानों, ये अब तकरीर सुनने का वक्त नहीं है। देखो मेरी बात समझ लेना, ये तकरीर सुनने का वक्त अब नहीं, अमल करने का वक्त है। चीख चीख करके हंगामे खत्म हो गए मगर हम न जागे, लाशें घरों से निकल गई हम न जागे। इंसान अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, उसे दुनिया ने धोखे में भी डाल रखा है। फलस्तीन के स्टेटस लगाने से क्या होगा? फलस्तीन के लिए स्टेटस लगाना जरूरी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, आप सबसे कह रहा हूं, मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, मेरे दोस्तों, छोटे बच्चों, मेरी बहनों, सबसे कह रहा हूं कि आज इस महफिल से कुछ तब्दीली लेकर के आओ। अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर ये कितनी बार बात कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। मैंने वसीयत की है जब मैं मर जाऊं और मरने से पहले अगर कोई एक जूता ला सके, मैं सैयद हूं, इसके बावजूद मुझे दफन करने और मुझे दफन करने से पहले, तख्ते लगाने से पहले, मिट्टी डालने से पहले मेरे सीने पर एक जूता रख देना उस फलस्तीन की बच्ची का, ताकि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। कुछ पापी की अल्लाह बख्शिश कर दे। कौन बच्ची? जिसने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं बच्चियां, उनमें से एक का जूता जिन्होंने ये बयान दिया है, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा क्यों? रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। कह लगे इस वजह से सोते हैं कि जब रात को बम गिरते हैं हमारे घरों पर तो मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चों की लाशें हमने उठाई, हमारे घर मलबों में तब्दील हो गए, हमारी बस्तियां उजड़ गईं, घर के घर उजड़े, मगर हमने न कुरान छोड़ा, न कुरान छोड़ा। कुरान की तिलावतें वो कर रही हैं रेत के ढेरों पर, घरों के ढेरों पर। उन्होंने कुरान पढ़े, उन्होंने कुरान की तिलावतें की, उन्होंने कुरान को पढ़ा, उन्होंने पर्दे को किया, मगर आज हम भूल गए, हमारे घरों से कुरान निकल गया। मदीने में एक औरत दुआ मांग रही है मेरी तरफ देखो। हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ जाएगा अपने जवान बच्चों को लेकर के? वो आए औरतें, तो औरतें अपने जवान बेटों को लेकर के आई, माएं बहनों, माएं अपने बेटों को, बहनें अपने भाइयों को और बीबियां अपने शौहरों को लेकर तैयार हो गए हुजूर के आशिक। जब बिलाल ने आवाज दी ना, कौन कौन नबी के नाम पर जाना चाहता है, तो एक सहाबी की तो शादी उसी दिन हुई।
अभी नमाज इशा पढ़ के हुजूर के पीछे से गया है, बीबी से पहली रात की मुलाकात है, आगे बढ़ा है, जूते उतारे हैं। और देखो नौजवानों, तुम्हारे हाथ मोबाइलों में हैं, तुम्हारी जिंदगियां मोबाइलों में हैं, लड़कियों के पीछे भागने में, फेसबुक पे लगे रहने में। और वो सियाबी है, घूंघट उठा रहा है, पहली शब है, सुहागरात है उसकी, ऐसे उठा रहा है जैसे ही उसने उसका मुंह के ऊपर से उसका वो उठाना शुरू किया, वैसे ही हजरत बिलाल ने आवाज दी, कौन है आशिक रसूल जो रसूल पर कुर्बान होने के। उसने वहीं पे छोड़ दिया उसका घूंघट, जाके तलवार उठा ली और कपड़े पहन के निकलने लगा। औरत ने कहा, एक मिनट ठहरो मेरे सरताज ठहरो, मैंने आपके साथ निकाह किया है, मुझे भी तो थोड़ा वक्त दे के जाओ, मैं दुल्हन हूं आपकी, थोड़ा वक्त तो ठहरो, मुझसे बात तो करो, मेरे सरताज कहां जा रहे हो। उसने कहा, नादान औरत पीछे हट, मैं तेरा सरताज हूं मगर मुझे मेरे सरताज ने बुलाया है। और जाकर के वो सिहाबी शहीद हो गया। और फिर एक औरत अपने बेटे को लेके आई, बहनों से बता रहा हूं, ये देखो इधर खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये सब बड़े बदनसीब बच्चे हैं, ये इन पे अल्लाह अपना रहम करे, मेरा दिल बड़ा दुखाना है। ये आप बैठे रहो ऐसे, ये जो खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, इंतहाई दर्जे के बेगैरत लोग हैं ये। देखो ये कैसे, ये किसी जानवर की औलाद है या इंसान की औलाद है। इधर देखो, मैं इधर देखो, आप लोग उधर छोड़ो। ऐसे बेगैरत हैं ये, मुसलमानों के बच्चे होंगे ये, मगर ये बिल्कुल जानवर हैं, ये बिल्कुल इंसान की शक्ल में जानवर हैं। जानवर बेहतर है इनसे, जो मेलों में घूम रहे हैं, इनसे बेहतर है जानवर। ये जो हीरो बने घूम रहे हैं, ये सब ये बिल्कुल इंतहाई दर्जे के घटिया लोग हैं। इन महफिलों के मिजाज को बदलो, ये मेले ठेले न लगाया करो। हुजूर के जिक्र में बाधा बनते हैं लोग। औरत आई है हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह मेरा बेटा है, 3 साल का बच्चे को लेके ऐसे मैदान जिहाद में लेकर के आए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद में नहीं भेज रही आज औरतें। या रसूलल्लाह मेरे बेटे के लिए आप दुआ करें, ये मेरे बेटे को कबूल कर ले, अभी रोटी खानी छोड़िए, कुछ ही दिन हुए हैं। हुजूर ने फरमाया, ये क्या करेगा। या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है, ये क्या करेगा, ये तो अभी दूध पीना छोड़ा ऐसे, ये मैदान में क्या करेगा। अर्ज़ करने लगे, हुजूर आपकी तरफ कोई तीर आता होगा, आपको ढाल की जरूरत रहती होगी, और ढाल जब आपके पर तरफ तीर तलवार आती होगी, आप ढाल से रोकते होंगे, तो मेरे बेटे को ढाल बना लीजिएगा। एक तीर अगर मेरे बेटे को पर आने वाला रोक दिया, या रसूलल्लाह अगर ये रोक लेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, और कयामत के दिन मैं भी शहीद की मां कहलाऊंगी। कितनी उम्र का बच्चा है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, 3 साल का। कितनी उम्र का बच्चा है। भाई बैठ जाओ भाई, ए भाई थोड़ी देर तकरीर करने दो भाई, भाई तकरीर करने दो, महफिल खराब ना करो, खड़े हो जाओ। शाहनवाज हसन साहब आए ना शरीफ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी वो पढ़ते हैं, आए हैं, उनका इस्तकबाल है, और थोड़ी देर में ये अभी सामने आपके पढ़ेंगे माशाल्लाह। 10 मिनट और बोल रहा हूं, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो गया आज। मैं इतना होता नहीं हूं कभी, आज हुआ हूं, क्योंकि लोग बात मान लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे लोग हैं आपके यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ लोगों ने मामला ये खराब कर रखा है। ये जो आगे बैठ के जाते हैं ना एकदम, ये भी ऐसे ही लोग हैं इनमें से। जब आपको जाना ही है तो बैठते क्यों, पीछे बैठो जाकर। जो काम वाले लोग हैं उन्हें बैठना नहीं चाहिए। अब बस आखिरी बातें कर रहा हूं, बस 2 मिनट और सुन लो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह।
मैं आपसे अर्ज कर रहा था, सहाबिया कह रही या रसूलल्लाह मेरे बेटे को ले जाएं। हुजूर ने फरमाया, तो कहने लगी या रसूलल्लाह ये कोई ढाल बन जाएगा मेरा बच्चा। तो हुजूर ने फरमाया इसको ले जाओ, ये बच्चा अभी छोटा है और तेरी नीयत इतनी अच्छी है, तेरा बेटा शहीद नहीं भी होगा अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की मां के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। पहले के मुसलमानों का यह हाल था, पढ़ती थी कुरान औरतें। आजकल तो जब शादी हो जाए तो वो शादी के बाद फिर जब घर में झगड़े होते हैं तो वो कहते चल मैं तुझे तावीज दिला के लाती हूँ। एक मियाँ ऐसा है जो मुट्ठी में कर देता है और आदमी को वो कहती कोई ऐसा तावीज कर दो हजरत जो मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए। अल्लाह अकबर, एक इतना बड़ा आदमी कैसे मुट्ठी में आएगा? नहीं, हजरत के पास तावीज है, ऐसा है मुट्ठी में आ जाएगा। हजरत भी बेचारा बैठा है, काम धंधा उसका भी चल नहीं रहा है, उसको भी झूठ बोलना ही है। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा बिल्कुल, अच्छा ये जो तावीज कर रहा है उसे पता है ये भी आई है, मुझे भी पता है, भावना तो काम है नहीं, क्योंकि जो तावीज कर रहा है उसकी वाली तो खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है। ये सब फालतू बातें, बेवजह की बातें। औरतों को चाहिए घर में बरकत चाहती है तो किसी तावीज से नहीं आएगी। तावीज तो तावीज, इस मियाँ को अगर उल्टा लटका दो फिर भी नहीं आ सकती। तावीज बरकतें घर में आती है हरकतें अच्छी होने से। जब औरतों के अंदर अच्छे अखलाक हो, जब अपने आदमियों के लिए वो अच्छे से बने, कुरान पढ़े, कुरान की। और सुनो, सबसे बेहतरीन बरकत की बात यह है कि अब आजकल की औरतों का हिसाब यह है कि अपने मर्द के लिए जिसने क्रीम पाउडर दुनिया के सौदे लाके दिए, कपड़े लाके दिए, उन्हें वही पुराने कपड़े जिन्होंने लाके दिए उनको पहन के दिखाएंगी, वही पुराने बगैर प्रेस के कपड़े, और उनको बगैर धुलावा मुंह दिखाएंगी। और जब कहीं जाएंगी तो खूब बन संवर के मेकअप करके कपड़े अच्छे पहन के। ये बताओ, अपने आदमी को दिखाने के लिए मेकअप नहीं किया, ना कपड़े पहने, शादी में जाके लेने के लिए मेकअप किया तो किसको दिखाने के लिए किया? इसका मतलब ये पहले की औरतें जो बहुत ज्यादा बदनाम जिन्हें कहते हैं वो सस्ती थी औरतें, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, सख्त बुरी लग जाएगी बात, मगर इशारे में समझा रहा हूं, समझ जाना। कोई भी शरीफ औरत गैर मर्द के लिए नहीं सजती है। पहले बिगड़ी हुई औरतें गैर मर्दों के लिए सजती थी। आज के जमाने में हर तीसरे चौथे घर में ऐसी बेगैरत औरतें मौजूद हैं जो बेगैरती और बेशर्माई के साथ फिटिंग के कपड़े पहनकर और गैर मर्दों के सामने जाती हैं। ऐसे घरों में बरकतें नहीं होंगी, बेबरकती होगी, बर्बाद हो जाएंगे वो घर जिसमें अपने आदमी को नहीं दिखाएगी औरत। औरत के लिए जितना भी मेकअप जायज है अपने मर्द को दिखाने के लिए जायज है कि जब आदमी उसे देखेगा तो उसकी नजर नहीं बहकेगी, उसका ईमान मजबूत रहेगा, अपनी औरत में लगा रहेगा, तो इधर उधर नहीं देखेगा, इसलिए जायज है बल्कि सवाब है। औला हजरत फरमाते हैं औरत अगर अपने आदमी को दिखाने के लिए मेकअप करे तो जितनी बार आईना देखती है अल्लाह उतनी सदके का सवाब अता फरमाता है। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बरकतें किसी तावीज से नहीं आएंगी, मेकअप से नहीं आएंगी, बरकतें हुजूर के घर से आएंगी। मौला अली कहते हैं जब मैं घर में जाता था तो मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के सलाम करती थी। ये वो तरीका है कि ये एक तरीका एक तरफ और पूरी दुनिया की तावीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका है। घर में जब आदमी आए औरत को चाहिए कि मुस्कुरा के सलाम करे, इससे घर में बरकतें होंगी। मेरे बाद अभी आपने शाहनवाज हसन साहब को सुनना है, ये बड़े मशहूर शायर हैं माशाअल्लाह, और कारी इकबाल मुरादाबादी की भी तकरीर होनी है। इस वजह से मुझे चूंकि जितना भी वक्त है मैं अपने वक्त की बात साथ सोच रहा हूं कि पाबंदी कर लूं। मुसलमान लड़कियों के साथ जब ये बेपर्दगी हुई तो इतना मामला खराब हुआ। सुनो मेरी तरफ देखो, ये जो लिबास छोटी वाली बच्चियों को पहनाती है, छोटी छोटी बच्चियों को जो इंग्लिश लिबास पहनाती हैं, ये हराम है, नाजायज है, और बचपन से ही तो शुरू होती है बेहयाई। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
आज से 12 साल 13 साल पहले मैं एक आदमी से कहा तुम्हारी बेटी 12-10 साल की हो गई, देखो उसके जिस्म पे जो कपड़े हैं वो जीन्स पहन रही है, उसको समझाओ। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे घर में क्यों आप दखलंदाजी करते हैं। गुस्सा हो गया, मैं कुछ नहीं बोला, सब्र कर लिया। मगर मियां फिर 13 साल के बाद वही बूढ़ा अपनी बेटी के सामने ऐसे करके अपनी टोपी उसके कदमों में डाल के और थाने में कह रहा है मेरी बेटी चल, वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, हमारे मजहब का नहीं है, चल मेरी बेटी हमारी इज्जत बचा ले। बेटी कह रही बाप बड़ी देर में तुझे मेरी फिक्र हुई, बड़ी देर हो गई, अब मैं बहुत आगे निकल गई, वापस नहीं जा सकती। माँ रो रही है मेरी बेटी मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, देख मुझे छोड़ के न जा। उधर भाई कह रहा देख हम सबकी नाक न कटा। उसने कहा तुम सब बेगैर है तो पीछे हटो, तुमने मुझे तब नहीं समझाया जब समझाने का वक्त था, अब समझाने का वक्त निकल चुका है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज 10 लाख लड़कियों से ज्यादा मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के घर में चली गई है। उसकी वजह यही बेपर्दगी है, बेहयाई है, बेशर्माई है, उसकी वजह कुरान से दूरी है, उसकी वजह तरबियत ना होना है, उसकी वजह यह है कि बच्चियों को बचपन में ना कुरान सिखाया जा रहा है, न नबी की हदीसें सिखाई जा रही हैं, न सैयदा खदीजा का किरदार और उनकी कुर्बानियां बयान की जा रही हैं, न अम्मी आयशा सिद्दीका का किरदार समझाया जा रहा है, उनको न सैयदा फातिमा का किरदार समझाया जा रहा है। उनको सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि फला औरत जो कि बॉलीवुड की हीरोइन है वो ऐसे कपड़े पहनती है, फला हीरोइन ऐसे कपड़े पहनती है, वो कराची की बेगैरत जो कि नाटक और सीरियल में आती है वो ऐसे कपड़े पहनती है। तो सुनो, जिसका किरदार सुनेगी उसी का किरदार इख्तियार करेगी। अगर अमेरिका की और बंबई की नाचने वाली का किरदार सुना के जवान करोगे तो बड़े होके बेगैरती से तुम्हारी नाक कटा देगी। और अगर उसी बेटी को बचपन से सैयदा फातिमा का किरदार देके जवान करोगे तो नाक नहीं कटाएगी बल्कि तेरी नस्ल को दीनदार बना देगी। रिसालत मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत नारे तकबीर। मुसलमान बच्चियों को चाहिए सुनो, उनको घरों में कुरान पढ़वाओ, कुरान की तालीम दो, नबी की हदीसें सुनाओ, उनको बचपन में ही हिफ्ज करा दो वो सूरतें जो नमाज के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें बचपन में ही हिजाब के बारे में बताओ। तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, इधर देखो, तवज्जो करो। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है और उसके सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। 6 साल की बच्ची है, पर्दा फर्ज नहीं है। दुपट्टा जब नीचे गिरा तो मां आई और वालदा ने काम छोड़ के उसके सर पे दुपट्टा रखा। बेटी सर पे दुपट्टा रखो। ये कौन है कुरान पढ़ने वाली? इसका स्टेटस इतना हाई है कि दुनिया में इस स्टेटस की दूसरी लड़की अभी तक पैदा नहीं। ये वो कुरान पढ़ने वाली है जिसका भाई शहीद आदम है, ये हुसैन की बहन है, ये अली की बेटी है, फातिमा तो ज़हरा की बेटी है और ये नबी की नवासी ज़ैनब है। ये कुरान पढ़ रही है और मां ने काम छोड़ के क्या किया बोलो? सर पे दुपट्टा रखा। बेटी ने कहा अम्मी जान क्यों रखा सर पे दुपट्टा? नाना नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज हो जाते हैं? हुजूर, नाना की नाराजगी नवासी के दिल को तोड़ गई। एकदम हसास बाप की हसास बेटी रोने लगी। सैयदा ने आगे कहा अब तो चुप जाओ, सर पे दुपट्टा है, क्यों रोती है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाऊंगी। दुपट्टा ना हटाऊंगी। करबला में वही हुआ कि उधर बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे थे, उधर भाइयों की लाशों को नेज़े पे चढ़ाया गया था, उधर सकीना सजदा करती थी। ऐसा भी कोई सजदा करने वाला सुना तुमने औरतों में कि लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, बीबियां सजदे में पड़ी हैं, नबी के घर की बेटियां सजदे में हैं। किसी ने पूछा ये किसका कलेजा है?
एक मौत हो जाए तो औरतें नमाज छोड़ देती। यहां तो हुसैन के नाम के नारे लगाने वालों से नमाज गायब है। जिन्होंने हुजूर की नाम पर पूरी जिंदगी खाने खाए, रोटियां खाई, बिल्डिंगें बनाई, वो नमाज नहीं पढ़ रही। इधर हुसैन के नाम पर खाने वाले नमाज नहीं पढ़ रहे। उधर ये कौन है जो सजदों में है? असर की नमाज कज़ा ना हो जाए, सब नमाज पढ़ो। सैयदा ज़ैनब सजदे में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफर किया है, और वो भी ऊंटनी पे बैठ के 5000 किलो, मगर मेरी फूफी की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई तहज्जुद तक की। वो ऊंटनी पर भी नमाज पढ़ रही है, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रही है, ऊंटनी पर भी नमाज पढ़ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किस कहते हैं, मैंने कहा है मेरी फूफी जान, आखिर ये आपने कहां से सीखी है नमाज की आदत कि बच्चों की लाशें गिरी आप नमाज पढ़ती नहीं? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा और कहां से सीखी? मैंने तेरी दादी और अपनी मां फातिमा ज़हरा से सीखा है। हुजूर एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। किससे मिलने के लिए गए? बोलो। बेटियों से मिलने जाया करो। हुजूर मिलने के लिए गए, आवाज दी मेरी फातिमा अंदर आ जाऊं। अंदर से आवाज आई, अब्बा अगर आप अकेले हैं तो आ जाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। फातिमा, उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं मेरी बेटी? अब्बा उन्हें इस वजह से न लाएं कि आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने पैमद लग गए हैं। बताओ मेरी बहनें क्या जवाब देंगी? हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई। हजरत इमरान कहते हैं जो साथ में थे, मैं उस वक्त में बहुत ज्यादा कहते हैं मैं सहम गया, रोने लगा ये सुन करके। फिर अंदर हुजूर गए, चादर अंदर भिजवाई। देखा तो बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला है। बाप तो बेटी से यूं ही पूछ ले तो बेटी का दिल भरा है, कैसी हो मेरी बेटी? तो बाप को देख के रोने लगती हैं बेटियां। हुजूर ने पूछा मेरी फातिमा क्या हुआ? चेहरा कुछ पीला हो रहा है, गड्ढे पड़ रहे हैं आंखों में, क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और फातिमा बताओ क्या हुआ है तुमको? चेहरे में तुम्हारे गड्ढे पड़ रहे हैं, कमजोर हो, क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है। फातिमा बताओ ना, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो बेटी ने अर्ज किया अब्बा और कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बना हुआ है। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा ये सिजनुल मोमिनीन है दुनिया और जन्नतुल काफिर है। काफिर के लिए जन्नत है और मोमिनीन के लिए ये कैद खाना है। मेरी फातिमा अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बने हुए हैं। मेरी बेटी फातिमा तेरे बाप को 9 दिन हो गए। आपको बताऊं आपने किसको बुलाया है? अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर गुठलियां चूस के, हमारे घर में हुजूर गुठली फेंकते नहीं थे, उसको रख लेते थे। जब फाके बढ़ते थे तो चूसते थे, उसको पानी पी लेते। हुजूर को 17 दिन हो गए, कहती हमारे घर में कुछ पका नहीं। मैंने देखा हुजूर दुआ कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ी और आगे जाकर के मैंने सुना देखूं किसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो आगे जाके देखा तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरा कलमा पढ़ने वाले कभी भूखे ना। कभी कभी ये सोच करके दिल भर आता है कि मेरे जैसे खताकार को भी हुजूर ने अपनी दुआओं में याद रखा है, मेरे जैसे घटिया इंसान को भी। मैं भूल गया हुजूर को। बताओ मेरी बहनों क्या जवाब दोगी उस नबी की बेटी को कि जिसने फाकों पे फाका करके भी नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा, और जिसने कपड़ों के पैमद पे पैमद लगाकर भी पर्दा किया? बताओ उसको क्या जवाब दोगी? मेरी बात खत्म हो रही है बस यहीं पे। बताओ नौजवानों, क्या तुम उन आंखों से कयामत के दिन हुजूर उन आंखों से मरते ही कब्र में जाओगे? तो एक बात का इसे सीरियस तकरीर ना समझना, बात समझना।
ये बताओ कि जिन आंखों से फेसबुक और व्हाट्सएप और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे गंदे वीडियो देखें, क्या उन आंखों से तुम हुजूर को कब्र में पहचान सकते हो? बताओ बताओ बताओ। ये तुम्हारी आंखें क्या समझते हो? ये आंखें खुद बोलेंगी, उस दिन झूठ नहीं बोल सकते तुम। ये हाथ खुद बोलेंगे तुमने क्या क्या करवाया है। रात में दरवाजा बंद करके तुम क्या लिखते थे मोबाइल में और क्या चीज सर्च करते थे। आज के जमाने में ये मोबाइल बड़ा इम्तिहान है, ये बड़ी चीज है। आज के जमाने में नेक वो है जिसकी हिस्ट्री में कोई गंदी सर्च ना हो। आज के जमाने में नेक वो है जिसके यूट्यूब में कोई गंदी चीज ना आती हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस दिन क्या जवाब दोगे जब ये आंखें जो तुमने गंदी कर ली। अब ये हुजूर फरमाते हैं आंखें कयामत के दिन शिकायत करेंगी अल्लाह की बारगाह में। मौला क्या कहेंगी? ये कहेंगी ये तेरे देखने के लिए थी। या अल्लाह, तूने बनाया था हमको कि हम तुझे देखें, मगर इसने गंदा कर दिया, कहीं का ना छोड़ा। आला हजरत ने फरमाया कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, मुल्क खबरदार है, क्या होना है। ये आंखें तुम्हारी नहीं है मेरे दोस्तों, इन आंखों की हिफाजत करो। आंखें अगर पाक नहीं होंगी ना कुरान पढ़ने में मजा आएगा, ना नमाज पढ़ने में मजा आएगा। जब तक तुम, हुजूर ने फरमाया या रसूल अल्लाह हम आंखों की इबादत करेंगे तो क्या मिलेगा? सरकार ने फरमाया तुम्हें अल्लाह नमाजों में लज्जत अता कर देगा, तुम्हारी नमाजों में लज्जत हो जाएगी। और आंखों का अगर तुम मोमिन नहीं बनोगे तो ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी गुजरती रहेगी। मेरे भाइयों, ये आंखों को अपनी देखो कि ये आंखें, एक सहाबी रसूल है, उसने अपनी आंख निकाल के ऐसे मुक्का मारा कि आंख फूट गई। किसी ने कहा क्यों? एक लड़की पे पड़ गई थी ये आंख। फिर सोचा कहीं कयामत के दिन ये आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। मैंने अपनी आंख फोड़ के अपने हाथ से निकाल के फेंक दी। ये बता मेरे भाई, तू तो खुद ही अपनी मर्जी से देखता है, इतनी बार तूने तो कभी सोचा भी नहीं कि तौबा भी कोई चीज है कि नहीं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की महफिल में तौबा करते हैं, उससे कहते हैं मालिक माफ कर दे। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कितने जाते हैं? 5। कितने जाते हैं कब्र में? बोलो 5। और कितने जाते हैं निकल के आते हैं? 4। यानी एक अंदर चला गया। हुजूर फरमान और कितनी गफलत करोगे? हाय गाफिल, ये देख नहीं रहे रोज कब्रिस्तानों में मेले लगे हुए कि बाप को बेटा रख के आ रहा है और बेटा अपने बाप को रख के आ रहा है, फिर कोई ऐसे वापस नहीं पलटता जैसे जान पहचान ही नहीं थी, कोई किसी के लिए रुकता। हुजूर फरमाते हैं जब दफन करके जाते हैं तो वो मुर्दा कहता है कहां छोड़ के जा रहे हो मुझे, कहां छोड़ के जा रहे हो? मेरे दोस्तों, तुमसे तुम्हारे साथ तो बड़ी रातें गुजारी, एक कब्र की पहली रात गुजार दो, मेरे साथ गुजार दो। मगर कोई किसी के साथ नहीं रुकता, न बेटे रुकते। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज को अगर वो जिंदा सुन ले तो अपनी जिंदगियों पर ज्यादा रोएंगे, उसकी मौत पर नहीं रोएंगे। अगर उस मुर्दे की आवाज जानवर सुन ले तो चलना बंद कर देंगे। वो पुकारता कहां छोड़ के जा रहे हो? मेरे दोस्तों, मौत करीब है, नजदीक है। इन मेलों से दिल न लगाओ, इन रौनकों से दिल न लगाओ। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो। मेलों से दिल न लगाओ, लगाना है हुजूर से दिल लगाओ। अपने रब के सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, बस वही तुमको माफ करेगा। उसी की तरफ तुम्हें जाना है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यहाँ ज़ल्ज़ले आएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत का नजदीक है। आओ अपने रब से तौबा कर लें, उससे कहें मालिक माफ कर दे। एक आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, और एक औरत उसके पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे खाने को, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ जिना करता हूँ, बुलाता हूँ पैसे पे, तू आ जाना, तुझे पैसे दे दूंगा। उसने तू आ जाना रात को। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस गई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा गिर गया, वापस आई, लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मजबूर हूँ, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। रात को आई, खाना खिला के बच्चों को सुला के रात को आ गई। वो कमरे में अंदर आया है, ये दरवाजे पे अंदर लेटी है, वो दरवाजा खोल के बंद करके अंदर आया, ये कांपने लगी, वो आगे बढ़ा, ये और कांपी, ये आगे बढ़ा और कांपी। इसने उसके जिस्म पे हाथ लगाया, अभी हाथ लगाया है,
कि वो रोने लगी। ए रोती क्यों है? तुझे पैसे नहीं मिले? अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिना करवाने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उस करीम से ये कह रही हूँ, उस रहीम से ये कह रही हूँ, मैं कमजोर हूँ मालिक, माँ हूँ, मजबूर हूँ ममता से, तो आज मैंने अपना जिस्म बेचने आई हूँ। मालिक मुझे माफ कर देना, तू बेहतर जानने वाला है। तेरी बंदी ने कभी जिना जैसा बुरा काम नहीं किया। मालिक आज अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते कभी ना करती। रोई, गिड़गिड़ाई, फूट फूट के रोई। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, उसके रोने से उसका दिल अल्लाह ने बदल दिया। बोले जा, तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे बहन बनाता हूँ। ये पैसे ले चली गई, वो तो चली गई, ये सच्चे में जाके बोला मालिक पूरी जिंदगी हो गई। रोते रोते मालिक मेरे परवरदिगार, मेरे करीम, मगर मैंने जिंदगी में कितने जिना किए? इसने एक बार हाथ लगवाया, हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी रोने लगी। और मैंने कितनी इज्जतें लूट ली। मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है, तो तेरे जैसा करीम भी कोई, मुझे माफ कर दे। रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। कौन? दरवाजा खुला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा